अब बात करेंगे कोरोना को लेके। फाइनल स्टेज पर सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन अब पहुंच चुकी है और बड़ी खबर यह है कि 2 हफ्ते में इमरजेंसी इस्तेमाल की संभावना भी है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट अप्लाई करने वाला है। जुलाई 2021 तक 30 से 40 करोड़ डोज खरीद सकती है सरकार। जनवरी से हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी और जनवरी तक 8 से 10 करोड़ डोज का स्टॉक तैयार कर लिया जाएगा ताकि लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके, जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि पहले फेज में वैक्सीन किसको जाएगी। ये पहली रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि अब वैक्सीन के लिए इंतजार खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट अप्लाई करने वाला है और जुलाई 2021 तक ये तारीख, ये महीना आप समझ लीजिए, 30 से 40 करोड़ ये एक टारगेट तय किया गया है जिसको फुलफिल करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, क्योंकि सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन जो फाइनल स्टेज पर है उसमें 2 हफ्ते में इमरजेंसी इस्तेमाल की संभावना कैसे बन रही है। अभी तक की जो वैक्सीन पर पहली रिपोर्ट आई है वो आपके सामने इस वक्त है। ये कोविशील्ड वैक्सीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका इंतजार है, वो अब फाइनल स्टेज पर है, आखिरी स्टेज पर आ पहुंची है और 2 हफ्ते में 14 दिन के भीतर इमरजेंसी इस्तेमाल की इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे की प्रक्रिया यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्लाई करने वाला है। उसका अप्रूवल होता है या नहीं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी यह जानकारी है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की हरी झंडी कोविशील्ड वैक्सीन को मिल सकती है, इसकी संभावना भी ज्यादा बनती नजर आ रही है। जुलाई 2021 तक 30 से 40 करोड़ डोज खरीद सकती है सरकार। 30 से 40 करोड़ डोज जो कि पहले फेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कोविशील्ड वैक्सीन आखिरी स्टेज के ट्रायल में है, यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जनवरी से हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी जिसका लाभ लोगों को मिल पाएगा और जनवरी तक 8 से 10 करोड़ डोज का स्टॉक रख लिया जाएगा ताकि लोगों तक ये पहुंचाई जा सके। अगस्त 2021 तक 30 से 40 करोड़ डोज बनाने का टारगेट है। 30 से 40 करोड़ डोज अगर तैयार हो जाती है तो इतने ही लोगों को इसका फायदा भी मिल पाएगा। लेकिन दिल्ली में कोरोना पर राहत की एक खबर यह है कि नवंबर में पहली बार 8% से नीचे पॉजिटिव रेट आया है और 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत हुई है। जो खबर मिल रही है, 4,998 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,000 नए टेस्ट भी किए गए। पहली बार RT-PCR टेस्ट का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंचा है। लगातार ये कोशिश हो रही है कि टेस्ट की संख्या में इजाफा किया जाए। कोरोना रोकथाम को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सरकारी दफ्तरों को लेकर किया गया है। वो ये कि 50% स्टाफ काम करेगा और वर्क फ्रॉम होम 50% स्टाफ करेगा। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को LG की भी हरी झंडी मिल चुकी है। जरूरी सेवाओं पर हालांकि ये नियम लागू नहीं होगा। और सीधा इस वक्त LNJP हॉस्पिटल आपको लिए चलते हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है। श्रद्धा, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं दिल्ली में फैलते हुए कोरोना को लेके और वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का इंतजार भी लग रहा है खत्म हो रहा है। लोगों का क्या रिएक्शन है? आप LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो बुढ़मा आपको ये कहना चाहूँगी कि कल 2 खुशखबरी सुनने को मिली। पहली ये कि वैक्सीन का ट्रायल 3rd स्टेज में चल रहा है और दूसरा, जब दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना बुलेटिन शाम को जारी किया गया और उसमें जो आंकड़े थे वो दिल्ली के हर नगरवासी को, हर दिल्लीवासी को राहत पहुंचाने वाले थे, क्योंकि पहली बार रिकवरी रेट है वो देखा 90% से ज़्यादा गया और पॉजिटिव रेट 8% से कम हुआ। और जो आंकड़े हमने देखे नवंबर के पहले हफ्ते में वो 12,000 के पार थे और कल 4,009 के आसपास जो आंकड़े आए हैं, 4,500 के आसपास, वो सभी को राहत देने वाले हैं। और इस वक्त मैं LNJP हॉस्पिटल के बाहर हूँ और दिल्ली का ये सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है और आंकड़े क्या हकीकत है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें हमेशा एम्बुलेंस खड़ी मिलती थी, 4 से 5 एम्बुलेंस हमेशा खड़ी रहती थी। कोविड पेशेंट्स यहाँ पर आते रहते थे और आज मैं गेट के बाहर हूँ और ये सुबह का दृश्य है और सुबह ज़्यादा पेशेंट आते थे, हम देखते थे। और यहाँ पर देखिए अभी कोई भी एम्बुलेंस नहीं है,
कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं है। यानी कि जो तस्वीर, जो आंकड़े कल दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं कि राहत की खबर है दिल्ली के हर वासी को, और जिस तरीके से दिल्ली पहले एक्शन में आई थी, कड़े नियम अपनाए गए थे और हमने देखा था कि एकदम से मई जून जुलाई में जो ग्राफ बढ़ गया था वो नवंबर में एक बार फिर से बढ़ गया था और एक्शन लिया गया। और दिल्ली सरकार की तरफ से एक कड़ा फैसला ये भी लिया गया कि सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ आएगा और एलजी ने इसको हरी झंडी दे दी है। यानी कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आई। जो 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वहां पर आईसीयू बेड्स को बढ़ाने के लिए कहा गया, एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया और उसका ही ये असर देखने को मिला कि जो ग्राफ हमने लापरवाही की थी त्योहारों में और दिल्ली की हमने जितने भी बाजार देखे, एकदम से भीड़ आई, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उसकी बिल्कुल श्रद्धा, और उसके बाद इंतजार था कि कब कोई अच्छी खबर सुनने को मिले और पॉजिटिव रेट को लेके अब जो खबर सामने आई है, जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर दिख रही है, वो जरूर राहत देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी कड़े कदम उठा रही है, कड़े फैसले ले रही है ताकि कोरोना ना फैले और इसकी रोकथाम हो सके। शुक्रिया श्रद्धा, वहां से तस्वीर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।